पैब्लो एस्कोबार, ये नाम आप में से ज्यादातर लोगों ने कई बार सुना होगा। वैसे जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पैब्लो एक कोलंबिया ड्रग लॉर्ड था जिसको द गैंग ऑफ कोकेन और द गॉड फादर जैसे नामों से पुकारा जाता था। वो जुल्म की दुनिया का एक ऐसा नाम था जिसको आज भी इतिहास का एक अमीर अपराधी माना जाता है। उसकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो ड्रग्स की डिलीवरी करने के लिए सबमरीन तक का इस्तेमाल किया करता था। और आज हम आपको पैब्लो की ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जान के आपको हैरानगी होगी। इतिहास के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार किए जाने वाला एक ड्रग लॉर्ड होने के साथ ही कोलंबिया के मशहूर माई डेली टाइटल का लीडर और फाउंडर भी था। उसका ड्रग एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरी दुनिया की कोकेन मार्केट का 80% से ज्यादा कंट्रोल उसी के हाथ में था। वो दुनिया का पहला ऐसा ड्रग डीलर था जिसे फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में शामिल किया गया था। फोर्ब्स की लिस्ट में उसकी नेटवर्थ $25 बिलियन बताई गई थी, जबकि उसकी असल नेटवर्थ इससे कई ज्यादा थी। अपनी ब्लैक मनी की वजह से वो अपने पैसे किसी बैंक में नहीं रखता था। बड़े बड़े गोदाम उसने इसी काम के लिए रखे होते थे। पैब्लो की जिंदगी की शुरुआत कोलंबिया के शहर रियो नेग्रो में एक गरीब खानदान में हुई थी। पैब्लो का जन्म 1 दिसंबर 1949 में हुआ था। इसका बाप एक किसान था और इसकी माँ एक छोटे से स्कूल में टीचर थी। बड़े परिवार में जरूरतें ज्यादा थी मगर माता पिता की इनकम बहुत कम थी। वो पैसों की तंगी देखते हुए ही बड़ा हुआ था। इस तंगी को खत्म करने के लिए उसने अपनी जवानी के पहले हिस्से में ही गलत काम की शुरुआत कर दी थी। कहा जाता है कि माता बच्चे की परवरिश करती है, बस यही समझ लें कि पैब्लो के क्रिमिनल कैरियर के पीछे उसकी माता जिम्मेदार थी, क्योंकि छोटी उम्र में गलत कामों पे उसकी माँ उसे रोकती या डांटने के बजाय उल्टा उसे बढ़ावा देती थी। कुछ वक्त अपनी जवानी के शुरुआती साल निकालने के बाद पैब्लो ने मेडेलेन शिफ्ट होने का फैसला किया और वो शिफ्ट हो गया। ये वो शहर था जहाँ से पैब्लो ने अपनी क्रिमिनल कैरियर की शुरुआत की। यहाँ ड्रग स्मगलिंग शुरू करने से पहले उसने और भी बहुत से क्राइम किए थे, जिसमें चोरी, डकैती, गैर कानूनी सिगरेट बेचना और कार चुराने जैसे अपराध शामिल थे। फिर उसने ज्यादा पैसे के लिए मेडेलिन के ड्रग माफिया को ज्वाइन कर लिया। फिर उसने ड्रग डीलिंग का काम शुरू कर दिया। पैब्लो ने बहुत लंबे अरसे तक ड्रग डीलिंग का काम ही किया। अचानक एक वाकया ने पैब्लो की जिंदगी को बदल दिया। वाकया ये था कि उसे एक दिन कोकेन सप्लाई कर रही थी जिसकी कीमत 14 करोड़ थी, मगर इस काम के पूरा होने से पहले उसका झगड़ा डीलर से हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि पैब्लो ने उसकी हत्या कर दी। पैब्लो की जिंदगी का ये पहला कत्ल था। वो बहुत घबरा गया और कोकेन का बैग उठा के वहां से भाग गया। पैब्लो को जब कोकेन की कीमत के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में आया कि ड्रग डीलिंग एक छोटा सा काम है, असल काम तो कोकेन की स्मगलिंग में है। इसी सोच को लेके वो आगे बढ़ता रहा और अपना खुद का कोकेन स्मगलिंग का बिजनेस शुरू कर लिया। पैब्लो दिमागी दबाव से बहुत तेज था। उसने बहुत तेजी से स्मगलिंग के काम में तरक्की करना शुरू कर दी। मेडेलिन के तमाम गैंग्स को अपने साथ मिला लिया और अगर कोई रुकावट बनता तो उसे पैसों से खरीद लेता। पैब्लो ने अपने काम में और भी आसानी के लिए सरकारी ऑफिसर्स का भी हिस्सा रखा हुआ था। पैब्लो ने इस स्मगलिंग के काम में 4000 से ज्यादा सरकारी ऑफिसर्स को मार दिया था। अपने कोकेन स्मगलिंग के बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने एक आइलैंड खरीदा। अब पैब्लो उधर कोकेन खुद बनाता था। इस काम के लिए उसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवाई। अपनी डीलिंग की तेजी के लिए उसने हवाई जहाज, समंदरी जहाज और 2 सबमरीन को खरीद लिया था। पैब्लो अब पूरी दुनिया का ड्रग लॉर्ड बन चुका था और जब बिजनेस बढ़ा तो पैब्लो की एक दिन की कमाई $70 मिलियन हो गई। ड्रग सप्लाई के तरीके उसके बहुत हैरानकुन थे। मछली के पेट से लेकर जहाज के टायर्स तक में कोकेन को स्मगल किया था। पैब्लो ड्रग लॉर्ड तो था ही, मगर वो मेडेलिन शहर के लोगों में पॉपुलर भी बहुत था, क्योंकि वो उनकी हर लिहाज से इमदाद करता था। घर बनवाने से लेके बेरोजगार लोगों को रोजी तक देने का काम करता था। मेडेलिन के लोग उसे मसीहा मानते थे। पैब्लो ने तो कोलंबिया की गवर्नमेंट को ही ऑफर करवा दिया कि अगर उसको निर्दोष साबित करके उसे बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जाए तो वो गवर्नमेंट का सारा विदेशी कर्जा चुका देगा। लेकिन पैब्लो की इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। उसने सोचा कि राजनीति के जरिए ही उसे काबू किया जाए, मगर वहां भी जगह न मिली, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सियासत भी इसे गिरफ्तार होने से नहीं बचा सकेगी। फिर उसने एक और ऑफर रखी
कि उसे उसकी अपनी बनाई हुई जेल में ही कैद किया जाएगा, तो वो आसानी से गिरफ्तारी दे देगा। और पैब्लो की ये शर्त मंजूर कर ली गई। पैब्लो ने अपनी ला काताहिद्राल के नाम से जेल बनाई। ये सिर्फ कहने को जेल थी, वो एक 5 स्टार होटल थी। पैब्लो की ये जेल आजाद रहने के बराबर ही थी, क्योंकि इसमें कैद होके भी वो अपने बिजनेस को आराम से चला रहा था। कोलंबिया की सरकार भी अब पैब्लो से तंग आ चुकी थी और दूसरी तरफ अमेरिका से भी कोलंबिया पे पैब्लो की सजा के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। कोलंबिया ने पैब्लो को खत्म करने के प्लान बनाना शुरू कर दिए। इसकी खबर जब पैब्लो को हुई तो पैब्लो अपने कुछ बंदों के साथ भाग गया। कोलंबिया ने सर्च ब्लॉक नाम की एक टीम बनाई जो कि पैब्लो को पकड़ने के लिए काम करती थी। आखिर 16 महीनों की खोज के बाद पैब्लो को खोज लिया गया और 2 दिसंबर 1993 दिन में शूट आउट में वो मारा गया। पैब्लो की मौत के बाद बहुत ड्रग स्मगलर्स आए, मगर कोई भी पैब्लो का मुकाबला ना कर सका।